Thank you. Good morning, everyone. कल हमारी क्लास थी एनाटॉमी ऑफ नेल पर। जिसने अटेंड नहीं किया था क्लास, उसके लिए मैं एक बार रिवीजन कर दे रही हूँ। और आज हम लोग पढ़ेंगे नेल डिजीज एंड नेल डिसऑर्डर्स के बारे में। कितने टाइप के नेल डिजीजेस होते हैं और कितने टाइप के नेल डिसऑर्डर्स होते हैं और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम रिवीजन करते हैं। जिन्होंने कल मेरी क्लास अटेंड की उनके लिए ये एक अच्छा रिवाइव हो जाएगा। तो एनाटॉमी ऑफ नेल। नेल्स क्या होते हैं? नेल्स हमारे स्किन का एक ऊपरी भाग है, जिसे हम देख सकते हैं। और ये नॉर्मली फ्लेक्सिबल, शाइनी और स्लाइटली पिंक कलर का होता है, जिनके हेल्दी नेल्स हैं। इसमें कोई स्पॉट नहीं होता, कोई कर्व नहीं होता है और एक विदाउट एनी लाइंस होता है। कोई भी उसमें लाइंस नहीं होती है। तो नेल का टेक्निकल नेम है ऑनेक्स, ONYX। ऑनेक्स इज द टेक्निकल टर्म फॉर नेल और स्टडी ऑफ नेल को ऑनिकोलॉजी बोलते हैं। एक महीने में हमारा नेल नॉर्मली कितना ग्रो करता है? 1/8 इंच का। नेल का क्या काम है? फंक्शन ऑफ नेल। नेल हमारे टोस को और फिंगर को प्रोटेक्ट करता है। अगर नेल पे हम कुछ नहीं लगाते हैं, नेल पॉलिश वगैरह जो लोग नहीं लगाते हैं, उनके नेल ज़्यादा अच्छी कंडीशन में रहते हैं। और जो लोग नेल पॉलिश हमेशा लगा के रखते हैं, उनके नेल्स थोड़ा कम तेजी से ग्रो करते हैं। क्योंकि उसका रीज़न है, अगर आप पूरे टाइम तक अपने नेल पे कोटिंग रखेंगे तो नेल को ऑक्सीजन मिलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। इसलिए नेल पॉलिश अगर आप लगाते हैं तो थोड़ा गैप दे के लगाइए। स्ट्रक्चर ऑफ नेल, कंपोजिशन ऑफ नेल। नेल मेनली बना होता है कैराटीन से। कैराटीन क्या है? कैराटीन एक प्रोटीन। ये प्रोटीन हमारे बालों में भी पाया जाता है और हमारे नेल्स में भी पाया जाता है। नेल्स व्हाइट पिंक क्यों दिखाई देता है? एक्चुअली नेल का जो कलर होता है वो होता है व्हाइट, ऑफ व्हाइट। लेकिन वो पिंक क्यों दिखाई देता है? पिंक इसलिए दिखाई देता है क्योंकि हमारे नेल के नीचे नेल बेड है और उसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती हैं, जिसके ऊपर नेल्स होते हैं, नेल प्लेट। इसलिए नेल पिंक दिखाई देता है, नेल बेड के कारण। स्ट्रक्चर ऑफ नेल। नेल मेनली तीन पार्ट होते हैं नेल के, जो मेन पार्ट है। नेल रूट, नेल बॉडी और फ्री एज। नेल रूट। नेल रूट नेल का रूट है, यहाँ से नेल ग्रो करता है। यहाँ पर एक एक्टिव ग्रोइंग टिश्यू होता है जिसका नाम है नेल मैट्रिक्स। नेल रूट आपको यहाँ दिखाई देगा, ये उसके बाद है नेल बॉडी। नेल बॉडी या फिर नेल प्लेट। ये पोर्शन जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब ये जितना बड़ा है उन सभी को बोलते हैं नेल प्लेट या फिर नेल बॉडी। नंबर 3 है फ्री एज। फ्री एज क्या है? फ्री एज एंड पोर्शन है नेल प्लेट का। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये नेल प्लेट है, ये फ्री एज है, जिसको हम कट करते हैं। जब ज्यादा बड़े हो जाते हैं तो हम कट करते हैं। किसको कट करते हैं? फ्री एज को ही कट करते हैं। स्ट्रक्चर एडजॉइनिंग द नेल। नेल से कौन कौन से स्ट्रक्चर जुड़े होते हैं? नेल से नेल बेड, मैट्रिक्स और लेन्यूला, ये तीनों स्ट्रक्चर जुड़े होते हैं। नेल बेड क्या है? या इस पिक्चर में आप देख सकते हो, ये पोर्शन है नेल बेड, जिसके ऊपर नेल प्लेट रहती है, उस पोर्शन को बोलते हैं नेल बेड में ही आप ब्लड वेसल्स और नर्व्स होते हैं। उसके बाद है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स वो पोर्शन है जो नेल रूट में होता है और इस नेल रूट से ही हमारा नेल ग्रो करता है।
मैट्रिक्स अगर डैमेज हो जाए, बाय चांस अगर आपके इंजरी हो गई या आपके नेल्स पे चोट लग गई, उस टाइम पे मैट्रिक्स डैमेज हो जाता है। मैट्रिक्स अगर डैमेज हो गया तो आपके नेल ग्रो नहीं करेगा और आपके नेल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, बहुत सारे डिजीजेस या डिसऑर्डर आपके नेल में हो सकते हैं। लास्ट है लेन्यूला। लेन्यूला वो पोर्शन है जिसको हम हाफ मून भी बोलते हैं। ये पोर्शन जो आपको दिख रहा है ये है लेन्यूला, जो व्हाइट कलर का दिखाई देता है। ये हमारे नेल रूट के आसपास होता है। इस पिक्चर में आप देखिए, ये है लेन्यूला। नेक्स्ट है आपका पार्ट सराउंडिंग द नेल्स। नेल के आसपास कौन कौन से पार्ट होते हैं? क्यूटिकल। क्यूटिकल वो पार्ट है जब हम मैनिक्योर पेडिक्योर वगैरह करते हैं, उस टाइम पे हम अब क्यूटिकल को रिमूव करते हैं। पहले क्यूटिकल सॉफ्ट कलर लगाते हैं, उसके बाद हम उसके ऊपर पुशर से उसको निकालते हैं और क्यूटिकल क्लीनर से क्लीन करते हैं। ये सारे निकालने के जो प्रोसेस है वो मैनिक्योर के टाइम पे करते हैं, या फिर आप इसको घर पे भी कर सकते हो जब आप घर में अपने हाथ को क्लीन करते हैं। अगर आप टाइम से इसको क्लीन नहीं करेंगे तो ये ज़्यादा आपके नेल्स पे जमा हो जाएगा और फिर नेल्स में प्रॉब्लम हो सकती है। क्यूटिकल 3 टाइप के होते हैं, इपोनीशियम, हाइपोनीशियम और पेरिनीशियम। इपोनीशियम, इपोनीशियम कौन सा क्यूटिकल है? इपोनीशियम वो क्यूटिकल है जो नेल रूट के पास होता है। इस पोर्शन पे जो क्यूटिकल जमा होगा उसको बोलते हैं इपोनीशियम। नेक्स्ट है हाइपोनीशियम। हाइपोनीशियम वो पोर्शन है जो फ्री एज के अंदर होता है। ये पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस जगह पर हाइपोनीशियम होता है। कभी कभी आप नेल्स को बहुत टाइम तक कट नहीं करते या क्यूटिकल को क्लीन नहीं करते, तब इस जगह पर जो डेड सेल्स हैं वो जमा हो जाते हैं और ये डेड सेल आप नेल्स को पकड़ लेते हैं। तो जब आप नेल कट करते हैं तो इसमें पेन होता है या ब्लड भी निकल सकता है, इसलिए इस पोर्शन के क्यूटिकल को रिमूव करना बहुत जरूरी है। एक और होता है पेरोनीशियम। पेरोनीशियम आपके नेल साइड्स पे होता है। ये जो पोर्शन है यहाँ पर पेरोनीशियम होता है। तो यहाँ पर जो क्यूटिकल होता है नेल रूट के पास, उसको बोलते हैं इपोनीशियम। जो आपके फ्री एज में होता है उसे बोलते हैं हाइपोनीशियम, और जो आपके साइड्स पे होता है उसे बोलते हैं पेरिनीशियम। लास्ट है आपका नेल वॉल। नेल वॉल वो पोर्शन है जो नेल को पकड़ के रखता है। ये जो साइड का पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये स्किन का फोल्डिंग है। मोटी एक स्किन आपके नेल्स के चारों तरफ रहती है जो नेल्स को प्रोटेक्ट भी करती है, नेल्स को पकड़ के भी रखती है। तो इस पोर्शन को बोलते हैं हम लोग नेल वॉल, जो नेल्स को प्रोटेक्ट करता है। अब अपने फिंगर को भी चेक कर सकते हैं। फिंगर के आसपास जो मोटा लेयर है स्किन का, उसको बोलते हैं नेल वॉल। तो ये क्लियर हो गया आपको पूरा डायग्राम। ये स्ट्रक्चर ऑफ नेल है, आप इसका पिक भी ले सकते हो। ये पोर्शन है फ्री एज, क्रॉस सेक्शन है ये, मतलब नेल के ऊपर और अंदर पोर्शन को दिखा रहा है इस पिक्चर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर है। फ्री एज ये आपको ऊपर से दिख रहा है, जो ये फ्री एज है। फ्री एज के अंदर जो क्यूटिकल होता है उसे बोलते हैं हाइपोनीशियम। नेल प्लेट, ये पूरी पोर्शन को नेल प्लेट बोलते हैं। पेरिनीशियम, इसके साइड पर क्यूटिकल होता है उसे पेरिनीशियम। लेन्यूला, ये जो पोर्शन हाफ मून शेप में है। इपोनीशियम, क्यूटिकल जो यहाँ जमा होता है। उसके बाद मैट्रिक्स। मैट्रिक्स देखिए नेल्स के रूट के अंदर है ये पोर्शन। नेल बेड, नेल प्लेट के नीचे का पोर्शन नेल बेड। हाइपोनीशियम ये वाला पोर्शन है। तो ये आपको स्ट्रक्चर मुझे लगता है क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे नेल डिजीजेस एंड नेल डिसऑर्डर्स। नेल डिसऑर्डर्स में क्या डिफरेंस होता है? नेल डिसऑर्डर वो होता है जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती है नेल में, जो कुछ टाइम के बाद या तो अपने आप ठीक हो जाती है या फिर
ऐसा होता है कि थोड़ा मोड़ा हम उसका ट्रीटमेंट करके ठीक कर सकते हैं, जैसे हॉट ऑयल मैनिक्योर करा लिया, फ्रेंच मैनिक्योर कर लिया, या ऐसा घर में कुछ हमने डाइट ऐसा अपना ठीक कर लिया, तो उससे ये नेल डिसऑर्डर्स ठीक हो जाते हैं। लेकिन नेल डिजीज किसी भी होममेड ट्रीटमेंट से ठीक नहीं होते हैं। नेल डिजीजेस को ठीक करने के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो नेल डिजीजेस और नेल डिसऑर्डर्स में क्या डिफरेंस है? नेल डिजीजेस छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं जो नेल में होती है, ये टाइमली या तो ठीक हो जाती हैं या फिर इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं सैलून में या घर पे भी। और नेल डिजीज वो होता है, ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम ठीक नहीं कर सकते, इसको केवल डॉक्टर ही ठीक कर सकता है। देखिए इसमें नेल डिसऑर्डर कितने हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, उसको हम वन बाय वन उसको डिस्क्राइब करेंगे किस किस टाइप के नेल डिसऑर्डर्स होते हैं। नंबर 1 है व्हाइट स्पॉट या ल्यूकोनीशिया। आप इसको ल्यूकोनीकिया भी बोल सकते हैं, ल्यूकोनीशिया भी बोल सकते हैं, और इसको कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं व्हाइट स्पॉट नेल्स। व्हाइट स्पॉट नेल आप इस पिक्चर में देखिए, ये जो व्हाइट व्हाइट स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये है व्हाइट स्पॉट नेल। मतलब नेल्स पे कहीं भी किसी भी जगह पर व्हाइट व्हाइट स्पॉट्स पड़ जाते हैं। ल्यूको मीन्स होता है व्हाइट, और ओनिकिया मीन्स होता है व्हाइट पैचेस। तो ल्यूकोनीचिया दोनों का मतलब होता है व्हाइट स्पॉट्स या व्हाइट पैचेस जो नेल्स पर होते हैं। तो इसका जो वर्बल मीनिंग है ल्यूकोनीशिया का, ल्यूको मीन्स होता है व्हाइट और निकिया मीन्स होता है पैचेस। तो पैचेस ऑन नेल्स, ये व्हाइट पैचेस कभी कभी अपने आप जब आप नेल कट करते रहते हैं धीरे धीरे तो ये निकलता जाता है अपने आप, और कभी कभी इसका सप्लीमेंट लेने पे ये जाता है। इसका मेन रीजन क्या है? इसका मेन रीजन है कैल्शियम डिफिशियंसी। कैल्शियम और प्रोटीन आपकी बॉडी में कम है या आप कम ले रहे हो, तब ये प्रॉब्लम हो सकती है। डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम एंड प्रोटीन इसका मेन कारण है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीटमेंट होगा आप नेवर यूज क्यूटिकल पुशर ऑन नेल। नेल्स पे क्यूटिकल पुशर यूज नहीं करेंगे क्योंकि उसमें व्हाइट स्पॉट और ज्यादा हो जाएंगे। कट एंड फाइल योर नेल प्रॉपरली। अपने नेल्स को टाइम टाइम पे आप इसको कट करते रहिए। जब आप कट करते रहेंगे तो ये ग्रो करके निकल जाएगा आपके नेल्स से। टेक प्रोटीन एंड कैल्शियम इन योर डाइट। हमेशा कैल्शियम और प्रोटीन थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। दूध से बने प्रोडक्ट्स ज्यादा लीजिए, मिल्क प्रोडक्ट ज्यादा लीजिए, दूध पीजिए, उससे आपके नेल्स पे फर्क पड़ेगा। नेक्स्ट है ओनिकॉक्सिस या हाइपरट्रॉफी नेल। ओनिकॉक्सिस या हाइपरट्रॉफी नेल। हाइपरट्रॉफी नेल क्या है? जब नेल्स लंबाई में बढ़ने के बजाय मोटाई में बढ़ने लगते हैं, थिकनेस में। आपने ज्यादातर देखा होगा पैरों के नेल, जेंट्स में ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। जब नेल्स, ये देखिए इस पिक्चर में, ये लंबाई में ना बढ़ के मोटाई में बढ़ रहा है, नेल्स मोटा हो जाता है और इसको काटने में बहुत होती है। इस प्रकार का जो नेल्स होता है इसे ही बोलते हैं हाइपरट्रॉफी नेल। It is an overgrowth of nail in thickness rather than length. लंबाई की बजाय ये मोटाई में बढ़ने लगता है। ये ज्यादातर आपके टो नेल्स में होता है, मतलब पैरों के नेल्स में होता है। हाथ के नेल्स में कम देखा जाता है, जेंट्स में आप देख सकते हो हाथों के नेल्स में भी, लेकिन ज्यादातर पैरों के नेल या पैरों के अंगूठे में ज्यादा प्रॉब्लम्स में होती है। इसका मेन रीजन है इसको ठीक तरह से अपने नेल्स को बराबर काटना नहीं। कुछ लोग बहुत केयरलेस होते हैं, अपने नेल्स को काटते नहीं प्रॉपरली। उसके बाद है टाइट फिटिंग शूज। ज्यादा फिटिंग के जूते अगर पहनते हैं, ये जेंट्स में इसीलिए होती है क्योंकि जूते ज्यादातर जेंट्स लोग ही पहनते हैं। तो ज्यादा टाइट फिटिंग के शूज पहनने से, और नेल्स को ज्यादातर आप लोग ज्यादा पॉइंटेड ना रखें इस कंडीशन में। इसका मेन रीजन है हाइपरट्रॉफी या ओनिकॉक्सिस का, कि
आप टाइट फिटिंग के शूज पहनते हैं जो लोग, उनको ये प्रॉब्लम होती है, या फिर जो लोग अपने नेल्स को टाइमली ट्रिम नहीं करते, नेल्स की देखभाल नहीं करते, उनके में ये प्रॉब्लम होता है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट है जब भी आप मैनिक्योर कराएं तो जितने भी टूल्स एंड इक्विपमेंट्स हैं वो स्टेरिलाइज होने चाहिए, और नेल्स को हमेशा स्मूथ और फाइन बफ पाउडर से, बफिंग पाउडर या प्यूमिक पाउडर आता है, जैसे प्यूमिक स्टोन होता है वैसे ही प्यूमिक पाउडर भी आता है। प्यूमिक पाउडर से नेल्स को बफिंग करना है, जिससे वो थोड़ा सा उसका जो परत है, उसकी जो लेयर्स है वो थोड़ा सा घिस जाए और नेल्स थोड़ा फाइन हो जाए। नेक्स्ट है एट्रोफी। एट्रोफी, ओनिकोट्रोफिया। ओनिकोट्रोफिया नेल कौन सा नेल है? ये ऐसा डिसऑर्डर है जिसका जो ज्यादा होता है, जो लोग ज्यादा यूज करते हैं सोप, स्ट्रॉन्ग सोप, वॉशिंग पाउडर ज्यादा यूज करते हैं, ज्यादा कपड़े धोते हैं, उनके नेल में ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें इसका सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स है नेल टूटते हैं जल्दी जल्दी, नेल पतले हो जाते हैं और नेल्स में शाइन नहीं रहती, और धीरे धीरे ये टूट के निकल जाता है नेल्स पे। तो ये प्रॉब्लम ज्यादातर ऐसे लोगों में होती है जो लोग ज्यादा वॉशिंग पाउडर या सोप यूज करते हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हो, नेल पतले हैं, बढ़ते नहीं, टूट जाते हैं और स्प्लिट होके आपके नेल से ही निकल जाते हैं। इसका मेन कारण है ज्यादा वॉशिंग पाउडर, स्ट्रॉन्ग वॉशिंग पाउडर, अच्छी क्वालिटी का वॉशिंग पाउडर ना यूज करना, अच्छी क्वालिटी का सोप या ना यूज करना, ज्यादा पानी में रहना, ज्यादा कपड़े जो लोग धोते हैं उनके नेल्स में ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे नेल्स का ट्रीटमेंट क्या होगा? नेल्स को हमेशा छोटा करके रखिए, कट करके रखिए, नेल्स को लंबा मत रखिए। नेल्स को थोड़ा जो फाइलर आता है नेल्स का, वो स्मूथ वाला फाइलर यूज कीजिए। बहुत गैप में जो फाइलर आता है जिसमें गैप ज्यादा होता है वो फाइलर नहीं यूज करेंगे, फाइन क्वालिटी का नेल फाइलर यूज करेंगे नेल्स को फाइल करने के लिए। उसके बाद क्लाइंट को हम एडवाइस करेंगे कि वो अपने नेल को थोड़ा बचा के रखें इंजरी से, किसी भी टाइप का इंजरी ना हो नेल्स पे, और अच्छी क्वालिटी का वॉशिंग पाउडर और शैम्पू और सोप यूज करने के लिए बोलेंगे कि अच्छी क्वालिटी का सोप, शैम्पू या वॉशिंग पाउडर यूज करें। अपने हाथों को गर्म पानी में ना डाल के रखें कभी भी, अगर आप गर्म पानी से कपड़े वगैरह धोते हैं तो वो ना करें। यूज हैंड ग्लव्स ड्यूरिंग वॉशिंग क्लोथ्स। जब आप कपड़े धोएं तो ट्राई करें कि आप हैंड ग्लव्स पहनें। हैंड ग्लव्स, और पैरों में ज्यादा पानी में काम करते हैं, अपने पैरों को ज्यादा पानी में रखते हैं, तो अपने पैरों को भी पानी से ज्यादा बचा के रखें। गिव हॉट ऑयल मैनिक्योर एवरी वीक हॉट ऑयल मैनिक्योर के लिए क्लाइंट को बोलेंगे। ये इसके ट्रीटमेंट्स हैं। तो एट्रोफी नेल्स का मतलब है नेल्स जो ज्यादा पतले हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, बढ़ते नहीं हैं, शाइनलेस होते हैं और धीरे धीरे वो टूट जाते हैं, स्प्लिट इजीली, जल्दी जल्दी टूट जाते हैं। इसका मेन रीजन क्या है? ज्यादा पानी में काम करना, ज्यादा स्ट्रॉन्ग शैम्पू और सोप, वॉशिंग पाउडर यूज करने से होता है। ट्रीटमेंट क्या है? आप ग्लव्स पहन के काम करेंगे, क्लाइंट को बोलेंगे कि हॉट ऑयल मैनिक्योर लें और अच्छी क्वालिटी का वॉशिंग पाउडर वगैरह यूज करें। नेक्स्ट है बाइटन। कॉमन प्रॉब्लम है, आप में से बहुत सारे लोग अपने नेल्स चबाते होंगे, है ना? तो इसको बोलते हैं नेल बाइटिंग। इसका मेन रीजन है कि जो लोग नर्वस, कभी कभी नर्वसनेस में हम आते हैं तब अपने नेल्स चबाने लगते हैं। जैसे बहुत एक्साइटेड होते हैं जब, तब हम लोग नेल चबाने लगते हैं। टीवी देखते हैं, कुछ लोग हॉरर फिल्म देख रहे हैं या फिर बहुत थ्रिलर मूवी देख रहे हैं, तब हमें नाखून चबाना सूझता है कुछ लोगों को। तो ये मेनली नर्वसनेस के कारण होता है। तो इसका जो ट्रीटमेंट है, देखिए नेल्स का क्या कंडीशन हो जाता है बाइटिंग करने के बाद। नेल बाइटिंग करने से पूरा नेल चबा जाते हैं लोग,
तो नेल्स देखने में बहुत खराब भी लगते हैं और ये आदत इजीली छूटती नहीं है। जिसको भी अगर ये आदत पड़ गई तो वो आदत जल्दी छूटती नहीं है। तो इसका एक ट्रीटमेंट ये भी है कि आप सेल्फ कॉन्फिडेंस हो आपके अंदर, कि आपको याद रहे कि हमें नेल बाइटिंग नहीं करनी है। अपने नेल्स पे आप एक काम कर सकते हैं, अपने नेल्स पे बैंडेड लगा सकते हैं। जब आपको ये फील हो कि मैं नेल बाइट करूँगा तो आप इस पे बैंडेड लगा सकते हैं। अपने नेल्स पे आप थोड़ा सा क्रीम वगैरह लगा के रख सकते हैं, या फिर अपने आप नील पाउडर लगा सकते हैं नेल्स पर, जिससे कि आप जब भी नेल बाइट करें तो आपको पता चल जाए कि आप नेल बाइटिंग कर रहे हैं, आप नेल बाइटिंग कर रहे हैं। तो इसका ट्रीटमेंट एक और है, क्लाइंट को एडवाइस करेंगे हैंड और नेल्स को मैनिक्योर करें रेगुलरली, और आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल नेल्स यूज करें। क्योंकि जो लोग नेल बाइट करते हैं और उनकी आदत नहीं छूटती, तो उनके नेल्स जब उनको पार्टी वगैरह में जाना होता है तो उनको लगता है कि ये नेल्स हम कैसे अपने नेल्स को शो ऑफ करें। तो उसके लिए आप आर्टिफिशियल नेल यूज कर सकते हो। यही है, या तो आप अपनी आदत छोड़ दीजिए या फिर आप आर्टिफिशियल नेल्स यूज करिए। ये दो रीजन मतलब ट्रीटमेंट है इसका। ओनिकोफेजी, बाइटन नेल को ओनिकोफेजी भी बोलते हैं। नेक्स्ट है स्प्लिट नेल्स, ओनिकोरॉक्सिस। स्प्लिट नेल्स, स्प्लिट नेल का मेन कॉज है इंजरी। जब फिंगर में हो जाती है तो नेल्स टूट जाते हैं, और केयरलेस फाइलिंग ऑफ द नेल। कभी कभी लोग अपने नेल को बहुत केयरलेसली फाइल करते हैं, और एक्सेसिव यूज ऑफ क्यूटिकल सॉफ्टनर। ज्यादा क्यूटिकल सॉफ्टनर यूज करने से ये वाला प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए स्प्लिट नेल्स में कैसे नेल्स है, कहीं से भी ये नेल्स टूट जाते हैं। इस पिक्चर में आप इजीली देख सकते हो, ये देखिए यहाँ से टूट गया है इनका नेल। ये तो कोई शेप नहीं रहता नेल्स का, उसको मतलब मैनेज करना, आप कितना भी कट करिए ये नेल टूटते ही रहते हैं। तो ऐसे नेल को हमें क्या करना चाहिए? सजेस्ट योर क्लाइंट टू यूज हॉट ऑयल मैनिक्योर। अपने क्लाइंट को बोलेंगे कि टाइमली हॉट ऑयल मैनिक्योर कराए आफ्टर 15 days। अप्लाई ऑलिव ऑयल ऑन योर फिंगर्स एंड नेल डेली। अपने नेल्स पे ऑलिव ऑयल गरम करके मसाज करें नेल्स पर, तो आपके नेल्स में थोड़ी स्ट्रेंथ आएगी। यूज आर्टिफिशियल नेल्स, जब जरूरत हो तो आप आर्टिफिशियल नेल्स यूज कर सकते हैं। जब आपको किसी फंक्शन वगैरह में जाना है या आपको जब जरूरत लगती है तब आप उसका यूज कर सकते हो आर्टिफिशियल नेल्स का। इसको नेल्स को यूज करना बहुत इजी है। एक बार रिपीट करती हूँ, स्प्लिट नेल्स या ओनिकोरॉक्सिस क्या होता है? इसमें नेल्स स्प्लिट होके टूट जाते हैं। इसका मेन रीजन क्या क्या है? इंजरी, अगर फिंगर में कोई इंजरी हो गई है, ज्यादा नेल्स को फाइल मतलब कर दिया है, प्रॉपरली फाइल नहीं किया है, तब ये प्रॉब्लम हो सकता है। और एक्सेसिव यूज ऑफ क्यूटिकल सॉफ्टनर, क्यूटिकल सॉफ्टनर का ज्यादा यूज करते हैं जब हम, तब ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। सॉफ्टनर जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल होता है, अगर आप उसका ज्यादा यूज करेंगे तो आपका नेल्स डैमेज हो सकता है। और दूसरा चीज एक और है, जो लोग नेल पॉलिश रिमूवर ज्यादा यूज करते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। नेल पॉलिश रिमूवर जो अच्छी क्वालिटी के आते हैं वो आप यूज कीजिए, लेकिन अगर आप थिनर वगैरह यूज करते हैं और ज्यादा यूज करते हैं तब ये प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है एगशेल नेल। एगशेल नेल ऐसा नेल है जो बहुत पतला होता है और ये एक स्पून की तरह दिखता है, क्योंकि ये मतलब आगे से झुक जाता है नेल्स में। द सरफेस ऑफ नेल बिकम्स फ्लैट, ये इसका जो सरफेस है वो फ्लैट हो जाता है, पतला होता है नेल, हाइपर सॉफ्ट होता है। हाइपर सॉफ्ट मतलब बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है ये नेल। और इसका मेन रीजन क्या है, एगशेल नेल क्यों होता है? इसका मेन रीजन है आयरन डिफिशियंसी, आयरन की कमी की वजह से। अनीमिया जिसको होता है, आयरन डिफिशियंसी से तो अनीमिया होता ही है। और एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ ऑयल एंड क्रीम, बहुत ज्यादा आप क्रीम और ऑयल से प्यार करते हैं
बहुत ज़्यादा अपने हाथों में ऑयल और क्रीम लगा के रखते हैं, तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। एक्शेल, क्योंकि क्रीम्स में केमिकल भी होते हैं। देखिए एक्शेल नेल ये है, ये स्पून जैसा आपको दिख रहा है इसका पोर्शन, इसीलिए इसको स्पून नेल भी बोलते हैं। स्पून जैसा इसका शेप हो जाता है। ये नॉर्मल नेल्स के बजाय ज्यादा पतला होता है, ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है और इजीली टूट भी जाता है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? एक्शेल नेल का ट्रीटमेंट, एक्शेल नेल का ट्रीटमेंट है, आप अपने नेल को हमेशा छोटा काट के रखिए, क्योंकि जैसे ही ये इस पोर्शन पे बढ़ेगा ये झुक जाएगा सामने की तरफ। झुकने के बाद ये जब आप काम करोगे तो किसी न किसी चीज से टकरा के ये टूट जाएगा, तो आपके नेल्स में इंजरी हो सकती है। अपने नेल्स को, ऐसे नेल्स जिनके हैं उनको हमेशा शॉर्ट नेल कटिंग करके रखना चाहिए। और दूसरा ट्रीटमेंट है मैनिक्योर, हॉट ऑयल मैनिक्योर, इनको एवरी वीक कराना चाहिए। नेक्स्ट है ब्लू नेल। ब्लू नेल ऐसे नेल्स हैं, देखिए कुछ लोगों के नेल्स व्हाइट नहीं होके, पिंक नहीं होके, वो ब्लू ब्लू कलर के दिखाई देते हैं इस तरह से। इसका रीजन है पुअर ब्लड सर्कुलेशन। कुछ लोगों का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं होता, उस रीजन से ये हो सकता है। और इसका रीजन मेडिकल प्रॉब्लम भी है। इसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन अगर कुछ लोग ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो उसके लिए आप इनको मसाज का ट्रीटमेंट दे सकते हो, मैनिक्योर दे सकते हो, हॉट ऑयल मैनिक्योर दे सकते हो, प्लेन मैनिक्योर दे सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट है मैनिक्योर रेगुलरली करना है। क्लाइंट को एडवाइस करना है कि वो हमेशा सॉक्स और ग्लव्स पहने विंटर्स में, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन विंटर्स में कम हो जाता है। ये ज़्यादातर प्रॉब्लम थोड़ा ओल्ड में, एज में ही होती है, क्योंकि उनका ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा एज के बाद कम हो जाता है बॉडी में, इसलिए ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे लोगों को हम हमेशा बोलेंगे कि विंटर्स में सॉक्स पहने और हैंड ग्लव्स पहने और डॉक्टर से कंसल्ट करें अगर ये प्रॉब्लम होती है। देखिए नेल्स कैसे ब्लू ब्लू दिखाई दे रहे हैं। हाथ देखने से ही आपको पता चल रहा होगा ये थोड़ी ओल्ड एज में ये प्रॉब्लम होती है। लास्ट है आपका फ्यूरोस। फ्यूरोस या डिप्रेशन, ये लास्ट नेल डिसऑर्डर है। इस डिसऑर्डर में आपके नेल्स पे लाइंस पड़ती है, आप देख सकते हो ये लाइंस नेल्स पे दिख रही है, ये फ्यूरोसिस या डिप्रेशन है। ये लाइन सीधी भी हो सकती है, मतलब वर्टिकल भी हो सकती है, और हॉरिजेंटल भी हो सकती है, दोनों टाइप की हो सकती है। पिक्चर में मैंने सिर्फ वर्टिकल लाइन का ही दिखाया है। ये देखिए ये वर्टिकल लाइंस है, अगर ऐसे लाइन हॉरिजेंटल भी लाइंस होती है तो वो भी डिप्रेशन ही है। इसका मेन रीजन क्या है? इसका मेन रीजन है ज्यादा, अगर कुछ लोग दवाएं ज्यादा खाते हैं, जो लोग बहुत लंबे समय से बीमार हैं, कुछ लोगों को ये प्रेगनेंसी टाइम में हो जाता है, और कुछ लोग अगर एक्सेसिव डाइटिंग करते हैं, अगर आप डाइटिंग करते हो तो वो लोग ज्यादा कुछ खाते नहीं, तो इनको ये नहीं पता होता क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो हो सकता है वो ऐसी चीजें छोड़ दें जो आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी है। तो डाइटिंग भी एक इसका रीजन हो सकता है, जब आपको प्रॉपर पता ना हो कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है डाइटिंग के दौरान। तो डिप्रेशन का मेन रीजन है, ये प्रेगनेंसी टाइम में भी हो सकता है। ये आपका बहुत ज़्यादा जो लोग दवाएं खाते हैं उनके नेल्स में ये पाया जाता है। बहुत लंबे समय से जो लोग बीमार रहते हैं उनको ये प्रॉब्लम हो सकता है। ये लंबाई में भी हो सकता है और ये वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों लाइंस में हो सकता है। ऐसे क्लाइंट को आपको नेल पुशर यूज नहीं करना है नेल्स पे। इस क्लाइंट पे नेल पुशर यूज नहीं करना है। नेल पुशर अगर यूज करोगे तो ये लाइंस और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि आप नेल पुशर इसके ऊपर पुश करोगे तो लाइंस और ज्यादा डैमेज हो सकती है। और
इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट है जितना भी कारण मैंने अभी बताया है, डाइटिंग करना, या बहुत लंबे समय से जो लोग बीमार हैं, या बहुत प्रेगनेंसी का टाइम है, तो ऐसा कॉज प्रेगनेंसी है तो वो प्रेगनेंसी के बाद ठीक हो जाएगा, या फिर बहुत लंबे समय से बीमार है तो जब वो ठीक होंगे तो उनका ये रीजन बीमारी भी ठीक हो जाएगी, नेल्स का जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। नेवर यूज नेल पुशर ऑन नेल, नेल पुशर को नेल पे यूज नहीं करना है, और जो भी इसका कारण है उस कारण को अवॉइड करने से ये ठीक हो जाता है। और जैसे जैसे आप कट करते जाते हो नेल्स पे, ये निकलता जाता है आपके नेल्स। ये हो गए नेल डिजीजेस। तो मैंने आपको 8 नेल डिजीजेस पढ़ाए हैं। सबसे पहले है व्हाइट स्पॉट, जिसमें नेल्स पे व्हाइट स्पॉट हो जाते हैं। हाइपरट्रॉफी नेल, जिसमें नेल मोटाई में बढ़ता है। एट्रॉफी नेल, जिसमें नेल स्प्लिट होके निकल जाता है, बढ़ता नहीं है, पतला हो जाता है। ऑनिकोफेजी, बाइटन नेल, नेल्स को चबाना। ऑनिकोफेजी, हाँ, बाइटन नेल। ऑनिकोरेक्सिस, स्प्लिट नेल्स, जिसका मेन रीजन है क्यूटिकल सॉफ्टनर का ज्यादा यूज, नेल पॉलिश रिमूवर का ज्यादा यूज जो लोग करते हैं उनमें ये प्रॉब्लम होती है, स्प्लिट नेल्स। एक्शियल नेल, ये नेल बहुत पतले हो जाते हैं, इसका मेन रीजन है एनीमिया या आयरन डिफिशियंसी, और बहुत ज्यादा क्रीम या ऑयल यूज करने से ये नेल एक्शियल नेल होता है। ब्लू नेल, ब्लू नेल मेनली पुअर ब्लड सर्कुलेशन की वजह से होता है, और इसका मेडिकल रीजन भी हो सकता है, तो इसमें आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, और क्लाइंट को एडवाइस करना चाहिए अपने हाथों को सॉक्स और हैंड ग्लव्स पहने विंटर्स में, हाथ और पैरों में। लास्ट है फ्यूरोज या डिप्रेशन, लाइंस पड़ जाती है नेल्स पे, ये वर्टिकल या हॉरिजेंटल होती है। इसका मेन रीजन है ज्यादा डाइटिंग, प्रेगनेंसी में हो सकता है, ज्यादा जो लोग दवाई खाते हैं, ज्यादा ड्रग्स लेते हैं उनमें हो सकता है, और लॉन्ग टाइम इलनेस के कारण हो सकता है। एक और होता है जिसे कोन बोलते हैं, उसको मैंने इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि बहुत नॉर्मल सा है। पैरों में कोन आ जाता है, एक पॉइंटेड सा जो स्किन का पोर्शन है वो कोन जैसा बढ़ता जाता है, उसको काट के निकालना पड़ता है। उसके लिए कोन कैप्स भी मार्केट में अवेलेबल है, वो भी आपका लेकिन वो नेल डिजीज में नहीं आएगा क्योंकि वो नेल्स पे नहीं होता, वो स्किन में होता है, वो पैरों की उंगलियों में होता है, नेल्स पे नहीं होता, इसलिए मैंने उसको ऐड नहीं किया। नेक्स्ट है नेल डिजीजेस। अभी हमने पढ़ा नेल डिसऑर्डर्स के बारे में, अब हम पढ़ेंगे नेल डिजीजेस के बारे में। नेल डिजीजेस बहुत होते हैं, इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं? इसको हम ठीक नहीं कर सकते, डॉक्टर के ठीक होगा। नेल डिजीजेस को ठीक करने के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। नेल डिजीजेस बहुत टाइप के होते हैं जो नेल्स पे दिखाई देते हैं, और इसको सैलून में ट्रीट नहीं किया जा सकता। जब नेल्स पे आपको ऐसा रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, इन्फेक्शन या पस का साइन दिखाई पड़े, तो इस कंडीशन में आपको डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि ये नेल डिजीजेस के साइन हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हो कितनी तरह के नेल डिजीजेस होते हैं। तो सबसे पहले है रिंगवॉर्म ऑफ द नेल, ये इन्फेक्शन की वजह से होता है। रिंगवॉर्म इन नेल्स पर होता है, नेल पे व्हाइट पैचेस पड़ जाते हैं, नेल पीला होने लगता है धीरे धीरे, और पील ऑफ होके निकल जाता है नेल। और इन्फेक्टेड पोर्शन जो होता है, जो जहाँ पर ये प्रॉब्लम होती है, वो मोटा हो जाता है। और डिस्कलर, डिस्कलर मतलब वो व्हाइट या पिंक से पीला होने लगता है। और लास्ट फॉर्म में जब ये थर्ड स्टेज पे रहता है, तब ये पील ऑफ होके निकलने लगता है। अब मैं इस पिक्चर में समझाती हूँ, ये देखिए, रिंगवॉर्म ऑफ द नेल में नेल्स धीरे धीरे पिंक कलर से येलो कलर में होने लगता है। नेल्स का जो लेयर है वो धीरे धीरे निकल जाता है और नेल मोटा हो जाता है। देखिए, ये नॉर्मल नेल्स है, मोटे नेल्स हैं। नेल धीरे धीरे मोटा होने लगता है, मोटा होने के बाद ये लेयर्स में, पतली लेयर्स में धीरे धीरे निकलने लगता है। तो इस नेल्स को हम बोलते हैं रिंगवॉर्म ऑफ द नेल।
और इसका ट्रीटमेंट हमारे पास नहीं है, इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना है। रिंगवर्म ऑफ द नेल को हम ओनिकोमाइकोसिस भी बोलते हैं, ONYCHOMYCHOSIS, ओनिकोमाइकोसिस। नेक्स्ट है ओनिकोक्राइप्टोसिस। ओनिकोक्राइप्टोसिस या इनग्रोन नेल। इनग्रोन नेल मीन्स नेल, ये स्पेशली होता है नेल्स के टोज में। टोज मतलब पैर के अंगूठे में ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। इसका मेन देखिए इसको क्यों होता है ये, इम्प्रॉपर नेल फाइलिंग। अगर आपने प्रॉपर तरीके से नेल फाइलिंग नहीं किया है तब ये प्रॉब्लम हो सकती है। नेल क्या करता है, आसपास के नेल्स के टिश्यूज के अंदर ग्रो करने लगता है, नेल्स प्रॉपर बढ़ता नहीं है, जिसके कारण पेन होता है। और अगर आपने नेल प्रॉपर कटिंग नहीं करे, टाइमली कट नहीं करते, फाइल नहीं करते, अगर पॉइंटेड शेप ज्यादा रखते हैं फ्री एज एरिया में, टाइट शूज पहनते हैं, उस वजह से भी हो सकता है। और पैरों में ज्यादा प्रेशर, जो लोग जूता पहनते हैं उनके पैरों में ये प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है, क्योंकि ज्यादा प्रेशर आपके पैर के अंगूठे में पड़ता है जब आप जूता पहनते हैं, तो उस कंडीशन में ये हो जाता है। टाइट शूज पहनना, फ्री एज एरिया में नेल्स को बड़ा रखना, नेल्स को प्रॉपर फाइल नहीं करना, नेल को प्रॉपर कटिंग नहीं करना, ऐसे लोगों को हम क्लाइंट को फिजिशियन के पास जाने के लिए बोलेंगे। और होम केयर में वो क्या कर सकता है, अवॉइड वेयरिंग कवर्ड शूज। शूज ना पहन के चप्पल पहने वो कुछ दिन, जब तक उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती। और कीप स्मॉल नेल्स इन केस ऑफ दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। अपने नेल्स को हमेशा छोटा काट के रखें जिनको ऐसी प्रॉब्लम्स है। ये देखिए इनग्रोन नेल में नेल्स कॉर्नर में ग्रो करने लगता है, मतलब स्किन के अंदर घुस जाता है और ग्रो करने लगता है अगर आपने इसको अच्छी तरह से फाइल नहीं किया। और फिर इन्फेक्शन ऑफ पस, रेडनेस, स्वेलिंग, ब्लड भी आ जाता है ऐसे नेल्स पे। नेक्स्ट है आपका ओनिकोफोसिस। ओनिकोफोसिस ऐसा कंडीशन है जिसमें नेल्स के नीचे हॉर्नी एपिथेलियम ग्रो करने लगता है, मतलब नेल्स के नीचे मोटी स्किन की लेयर जमने लगती है। This condition refers growth of horny epithelium in the nail bed. Nail bed में आपका एपिथेलियम मतलब मोटी स्किन की परत जमा होने लगती है। देखिए इसमें आप देख सकते हो नेल के नीचे, नेल खुद एक मोटा हो जाता है क्योंकि नेल के नीचे एक मोटी लेयर स्किन की जमा होने लगती है, तो ये नेल्स को भी मोटा कर देती है। ओनिकोफोसिस, इस कंडीशन को बोलते हैं ओनिकोफोसिस। इस कंडीशन में भी के पास जाना है, इसका कोई सैलून अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट है पैरोनीशिया। इसको पैरोनिकिया भी बोल सकते हैं, पैरोनीशिया भी इसे बोलते हैं। इस कंडीशन में नेल्स के आसपास पस, स्वेलिंग और पेन दिखाई देता है। ये इन्फेक्शन के कारण होता है। ये नेल्स पे ना होके नेल्स के आसपास का जो स्ट्रक्चर होता है उस पे होता है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, देखिए नेल्स के आसपास पस जमा हो जाता है, रेडनेस हो जाती है, स्किन में स्वेलिंग आ जाती है नेल्स के पास। इसका मेन रीजन क्या है? इसका मेन रीजन है इन्फेक्शन। किसी इन्फेक्शन के कारण हो गया है तो ऐसे क्लाइंट को मैनिक्योर या सैलून में ट्रीट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि अगर आपने इसको यूज किया, सॉरी, ऐसे क्लाइंट को आपने पार्लर में ट्रीट किया तो इससे इन्फेक्शन फैल सकता है। ऐसे क्लाइंट को आपको ट्रीट नहीं करना है। और हमेशा अगर आपने गलती से ट्रीट किया है तो आप मैनिक्योर के सारे इक्विपमेंट्स को स्टेरिलाइज और सैनिटाइज कीजिए। ऐसे क्लाइंट को डॉक्टर को रेफर करना है। देखिए आप इस पिक्चर में देख सकते हो प्रॉब्लम्स कहाँ पर होती है।
ये देखिए, इसको पैरोनिकिया भी बोलते हैं, पैरोनीशिया भी बोलते हैं। देखिए पास क्या है इसके पास। नेक्स्ट है चीनिया या रिंग वॉर्म ऑफ द हैंड। अभी हमने पहले पढ़ा था रिंग वॉर्म ऑफ नेल, अब है रिंग वॉर्म ऑफ हैंड। हाथों में छोटे छोटे दाने आ जाते हैं और फिंगर्स पे, पूरे हाथ में छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। इसमें देखिए आप पिक्चर में, ये देखिए नेल्स पे छोड़ के फिंगर पे और पूरे हाथ पे छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। इन दानों में खुजली होती है, जलन होती है, इचिंग होती है और पूरा रेड हो जाता है। और ये बहुत ही ज्यादा कंटेजियस डिजीज है। कंटेजियस मीन्स बहुत तेजी से फैलता है, छूने से फैलने वाला रोग इसको बोलते हैं। तो रिंग वॉर्म ऑफ द हैंड इज हाईली कंटेजियस डिजीज। ये फिंगर पे होता है और इसका मेन सिम्टम क्या है? रेड लीजन्स। रेड लीजन्स मीन्स छोटी छोटी लाल परत आपके हाथ से निकलती रहती है, पैचेस हो जाते हैं, छोटे छोटे दाने जैसा हो जाता है। इचिंग होती है, इचिंग ज्यादा भी हो सकती है, इचिंग कम भी हो सकती है। तो हमेशा ऐसे क्लाइंट को आपको रेफर करना है कहाँ पर? डॉक्टर या ओनिशिया। ओनिशिया एक ऐसा कंडीशन है जो नेल मैट्रिक्स में चोट लगने या प्रॉब्लम की वजह से हो जाता है। ये देखिए, ये पोर्शन में नेल मैट्रिक्स होता है, यहाँ पर अगर इन्फेक्शन हो गया तो उस रीजन से ये ओनिशिया हो जाता है। यहाँ पे मैट्रिक्स में पास हो जाता है और इसका मेन रीजन है स्टेरिलाइज। अगर आपने जो टूल्स एंड इक्विपमेंट्स है वो स्टेरिलाइज नहीं किया है और किसी का इन्फेक्शन किसी में हो जाता है, तब ये प्रॉब्लम होती है। इसमें पस फॉर्म हो जाता है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। किसी को कुछ प्रॉब्लम है, आपने उसी क्यूटिकल पुशर से उसको किया, उस क्लाइंट को, और फिर आपने किसी और को कर दिया, तो ये इन्फेक्शन एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट में फैल जाता है। इसका ट्रीटमेंट भी है, आप डॉक्टर के पास ही जाइए। तो अभी मैंने सारे डिजीजेस एंड डिसऑर्डर्स क्लियर कर दिए, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चंस उठाऊंगी आपके। मैंने आपको पढ़ाया है व्हाइट स्पॉट नेल, जिसमें नेल्स पे व्हाइट व्हाइट स्पॉट पैचेस पड़ जाते हैं। ये किसी शेप में हो सकते हैं, राउंड, स्क्वायर, लंबे, कैसे भी हो सकते हैं। इसका मेन रीजन है, इसका मेन रीजन क्या है? ये कैल्शियम और प्रोटीन की कमी से होता है। जब आप अपने डाइट में बढ़ा लोगे तो ये ठीक हो जाएगा। हाइपरट्रॉफी, इस लंबाई के मोटाई में बढ़ने लगते हैं, उसको बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। एट्रोफी नेल, ये देखिए ज्यादा पतले होते हैं, ज्यादा वॉशिंग पाउडर और सोप जो लोग यूज करते हैं उनके में ये प्रॉब्लम होती है। ओनिकोफेजी या बाइटन नेल, नेल्स जो लोग चबाते हैं नर्वसनेस के कारण, उनमें ये प्रॉब्लम होती है, नेल्स को ये लोग खा जाते हैं। ओनिकोरॉक्सिस या स्प्लिट नेल्स, नेल्स जल्दी जल्दी टूटते हैं। ऐसे नेल्स का रीजन क्या है? क्यूटिकल सॉफ्टनर और नेल पुशर, नेल पॉलिश रिमूवर ज्यादा जो लोग यूज करते हैं उनमें ये प्रॉब्लम्स होती है। एक्शल नेल, जो नेल्स सामने मतलब इतने पतले होते हैं कि सामने की तरफ झुक जाते हैं, ऐसे नेल्स, इनका सरफेस पतला होता है, ये हाइपर सॉफ्ट होते हैं। इसका मेन रीजन है डिफिशियंसी ऑफ एनीमिया, डिफिशियंसी ऑफ आयरन एंड अनीमिया, और ज्यादा एक्सपोजर ऑफ क्रीम एंड ऑयल। ये देखिए एक्शल नेल पतले होते हैं और सफेद होते हैं नेल्स। ब्लू नेल्स, नेल्स का कलर थोड़ा ब्लू हो जाता है और इस नेल्स में हाफ मून नहीं दिखाई देता। इसका मेन रीजन है मेडिकल प्रॉब्लम या फिर पुअर ब्लड सर्कुलेशन। ब्लू नेल्स। फ्यूरोसिस या डिप्रेशन, डिप्रेशंस इस तरह से लाइंस नेल्स पे पड़ जाती है। ये लाइंस वर्टिकल भी हो सकती है, हॉरिजेंटल भी हो सकती है ये लाइंस। इसका मेन कारण क्या है फ्यूरोसिस या डिप्रेशन का? ये ज्यादा जो लोग दवाएं खाते हैं, बहुत लंबे समय तक बीमार हो रहते हैं जो लोग, उनको हो सकता है प्रॉब्लम, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो सकता है, या
एक्सेसिव डाइटिंग के कारण ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब आते हैं नेल डिजीज पर। नेल डिजीज ऐसी प्रॉब्लम्स है जिनको हम नहीं ठीक कर सकते, इसको डॉक्टर ही ठीक कर सकते हैं। नंबर 1 है ओनिकोमाइकोसिस या रिंग वॉर्म ऑफ द नेल। ये इन्फेक्शन की वजह से होता है, व्हाइट पैचेस पड़ जाते हैं और नेल पील ऑफ होके निकल जाता है। इन्फेक्टेड पोर्शन थोड़ा थिक हो जाता है और पील ऑफ होके निकलने लगता है। ओनिकोक्राइटोसिस या इनग्रोन नेल, ऐसे नेल्स जो ये नेल्स पे नहीं, ये टोस पे होता है, पैरों के अंगूठे में ज्यादा होता है। ज्यादा टाइट फिटिंग शूज पहनने की वजह से, आपने नेल्स को अच्छी तरह पॉइंटेड फाइल किया है उस वजह से, ज्यादा इसका प्रॉपरली कट नहीं करते हो इस वजह से, ज्यादातर ये प्रॉब्लम्स होती है जेंट्स में। देखिए इनग्रोन नेल, तो ऐसे नेल्स में आप शूज की जगह चप्पल पहनने के लिए बोलेंगे और डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए। ओनिकोफोसिस, ओनिकोफोसिस ऐसी कंडीशन है जिसमें नेल प्लेट के नीचे यानी नेल बेड पे एक हॉर्नी एपिथेलियम ग्रो करने लगता है। ये देखिए इसकी कंडीशन ऐसी हो जाती है। पैरोनीशिया, पैरोनीशिया एक इन्फेक्शन का स्टेटस है। ये नेल्स के अराउंड, नेल्स के आसपास होता है। इस ऐसे क्लाइंट को अगर आप पार्लर में ट्रीट करते हो तो ये इन्फेक्शन क्लाइंट से ब्यूटिशियन को भी हो सकता है, मैनिक्यूरिस्ट को भी हो सकता है। तो हमेशा अपने टूल्स एंड इक्विपमेंट को स्टेरिलाइज करना चाहिए अगर गलती से ऐसे क्लाइंट को ट्रीट कर लिया है। नेल्स के आसपास स्वेलिंग, पस और रेडनेस आ जाती है। ये देखिए इस पिक्चर में, ये रेड हो गया है नेल्स, स्वेलिंग आ गई है और पस बढ़ गया है। इन्फेक्शन के कारण होता है टीनिया, रिंग वॉर्म ऑफ द हैंड। हैंड में आपके जो नेल्स पे पहले पड़ा था, हैंड पे अगर रिंग वॉर्म हो जाए, ये इसका भी कारण है इन्फेक्शन। और ये हाईली कंटेजियस है, मतलब छूने से फैल जाती है। अगर आपने ऐसे क्लाइंट से हाथ मिलाया है तो आपको भी ये हो सकता है। इसका प्रिंसिपल सिम्टम्स है रेडनेस, छोटे छोटे लीजन्स निकलते हैं और इची होता है, मतलब ऐसे हाथ पे बहुत इची होते हैं। किसी को ज्यादा इचीनेस होता है, किसी को कम इचीनेस, मतलब खुजली होती है। ऐसे क्लाइंट को आपको डॉक्टर को कंसल्ट करने के लिए बोलना है। ये देखिए हाथ में पूरा रेड हो जाता है, इची होता है। ओनिकिया, नेल मैट्रिक्स में पस आ जाता है और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है या फिर इम्प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन और नेल इक्विपमेंट। अगर किसी का आपने नेल पुशर वगैरह यूज किया है और इसको बिना स्टेरिलाइज किए किसी और को कर दिया है तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें नेल मैट्रिक्स डैमेज हो जाता है इस कंडीशन में। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अब मैं क्वेश्चंस ले रही हूँ, अगर किसी ने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं तो। हैंड रेज तो बहुत लोगों ने किया था, तो अगर किसी को कोई पूछना है तो आप पूछ सकते हो। प्रांजल, आप कुछ पूछना चाहते हो? आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए जो आपको पूछना है। ओके, चैट बॉक्स में डालिए। मैम डिप्रेशन के लिए हॉट ऑयल, एक क्वेश्चन किसी ने पूछा है, मैम डिप्रेशन के लिए हॉट ऑयल का यूज कर सकते हैं? हाँ, हॉट ऑयल आप यूज कर सकते हो। और मैंने एक और इलाज बताया है, प्यूमिक पाउडर मार्केट में मिलता है। प्यूमिक स्टोन जैसा होता है वैसा ही प्यूमिक पाउडर भी होता है। तो प्यूमिक पाउडर अगर आप ले लेते हैं, उस प्यूमिक पाउडर को आप नेल्स पे थोड़ा सा हाथ से आप उसको घिसेंगे, तो जब वो हाथ से आप घिसेंगे तो आपके डिप्रेशन निकल जाएंगे धीरे धीरे और नेल्स स्मूथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम पीपीटी चलाइए दोनों पार्ट का। अच्छा, तीन डिसऑर्डर रिपीट करने के लिए बोल रही है मोनिका मेहता। 3 डिसऑर्डर्स, शुरू के 3 डिसऑर्डर्स मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। नंबर 1 है व्हाइट स्पॉट नेल, जिसमें नेल्स पे व्हाइट पैचेस पड़ जाते हैं। ये देखिए
ये जैसे जैसे आप कट करते जाते हो वैसे वैसे ये निकलता जाता है। और इसका मेन रीजन है आपके बॉडी में आयरन डिफिशियंसी और प्रोटीन डिफिशियंसी के साथ कैल्शियम की डिफिशियंसी के कारण ये होता है। तो जब अपने खाने में आप प्रोटीन और कैल्शियम बढ़ाओगे तो ये अपने आप ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है हाइपरट्रॉफी नेल। हाइपरट्रॉफी नेल में नेल मोटाई में बढ़ने लगता है लंबाई के बजाय। तो आपको क्या करना है, ऐसे नेल्स को ये ज्यादातर होता है टाइट फिटिंग शूज पहनने की वजह से। तो ये ज्यादातर प्रॉब्लम नेल जेंट्स में ही होती है, लेडीज में ये प्रॉब्लम कम होती है। इसमें आप ट्रीटमेंट क्या दे सकते हो, स्टेरिलाइज टूल्स एंड इक्विपमेंट यूज करोगे और नेल्स को टाइम से आपको फाइल करना है और प्यूमिक पाउडर से नेल्स को थोड़ा सा बफ करके आपको पतला कर देना है। नेक्स्ट है ऑनिकोरेक्सिस या एट्रोफी नेल भी इसको बोलते हैं। एट्रोफी नेल्स में का प्रॉब्लम है ज्यादा शैम्पू, वॉशिंग पाउडर और स्ट्रॉन्ग सोप जो लोग यूज करते हैं और ज्यादा काम वो लोग करते हैं घर में, जैसे कि ज्यादा कपड़े धोना, ज्यादा टाइम पानी में रहना, 1-2 घंटा नहाने में लगाते हैं जो लोग, उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। नेल्स पतले हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, शाइनलेस हो जाते हैं, इसकी चमक चली जाती है और धीरे धीरे ये स्प्लिट होकर निकल सकता है। ऐसे नेल्स में आपको क्या ट्रीटमेंट देना है, ऐसे नेल्स पर आपको स्मूथ फाइलिंग करनी है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है अगर चाहता है तो। नेल्स को पानी से थोड़ा बचा के रखना है, स्ट्रॉन्ग सोप और वॉशिंग पाउडर यूज नहीं करना है, अच्छी क्वालिटी के सोप वॉशिंग पाउडर यूज करना है, हॉट ऑयल ट्रीटमेंट देना चाहिए एवरी वीक और हैंड ग्लव्स पहनना चाहिए जब आप पानी का काम करते हैं। तो अभी किसी ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि ये पीपीटी मैं एक बार फिर से चला देती हूँ, तो आप में से जो लोग एक बार फिर से देखना चाहते हो पीपीटी, मैं शुरू से कल का सेशन और आज का सेशन दोनों चला रही हूँ, आप देख लीजिए। ये नेल्स के बारे में है। नेल्स का जो टेक्निकल टर्म है उसे बोलते हैं ऑनेक्स, ऑनिकोलॉजी उसका स्टडी को बोलते हैं, नेल स्टडी को। फंक्शन ऑफ नेल, composition of nail, structure of nail। नेल के 3 मेन पार्ट है, नेल रूट, बॉडी और फ्री एज। नेल रूट, इस पिक्चर में आप तीनों पार्ट देख सकते हैं, ये नेल प्लेट है, ये पोर्शन फ्री एज है और ये पोर्शन है नेल रूट। इसके बाद है स्ट्रक्चर एडजॉइनिंग द नेल, नेल बेड, मैट्रिक्स, लेन्यूला। पिक्चर में आप देख सकते हो ये पोर्शन है मैट्रिक्स, ये पोर्शन है नेल बेड और लेन्यूला ये हाफ मून पोर्शन जो होता है इसे लेन्यूला बोलते हैं। उसके बाद है पार्ट सराउंडिंग द नेल्स, नेल्स के आसपास क्या क्या पार्ट्स होते हैं। क्यूटिकल, क्यूटिकल में इपोनिशियम, इपोनिशियम जो नेल रूट पर होता है, हाइपोनिशियम फ्री एज के अंदर होता है जो उसे हाइपोनिशियम बोलते हैं। एक और होता है पेरोनिशियम जो कि नेल बॉर्डर पे होता है, नेल वॉल जो स्किन के साइड साइड का फोल्डिंग पोर्शन है, नेल्स के साइड में जो फोल्डिंग पोर्शन है स्किन का, इसको बोलते हैं नेल वॉल। नेल वॉल हमारे नेल्स को पकड़ के रखता है और प्रोटेक्ट भी करता है। डायग्राम में आप सारा कुछ देख सकते हैं, सारे पार्ट्स हैं इसमें नेल डायग्राम में, इसका पिक्चर भी ले सकते हो अगर आपको चाहिए तो। फिर नेल डिजीज एंड डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, जिनको हम ट्रीट कर सकते हैं वो डिसऑर्डर्स हैं, जिनको हम ट्रीट नहीं कर सकते मतलब वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। नेल डिजीज, नेल डिसऑर्डर्स कितने टाइप के मैंने पढ़ा है, व्हाइट स्पॉट या ल्यूकोरिया, ऑनिकोरेक्सिस या हाइपोट्रॉफी नेल, इसमें नेल मोटाई में बढ़ने लगता है। एट्रोफी नेल, ऑनिकोफेजी या बाइटन नेल, नेल चबाना जिसको बोलते हैं, नाखून काटना। ऑनिकोरेक्सिस, स्प्लिट नेल्स, नेल स्प्लिट हो जाता है, इसका शॉर्पनर ज्यादा और नेल पॉलिश रिमूवर ज्यादा यूज। देखिए स्प्लिट नेल्स,
एक्सेल नेल्स, ब्लू नेल्स जिसमें नेल्स ब्लू हो जाते हैं, डिप्रेशंस, नेल्स पे लाइन वर्टिकल और हॉरिजेंटल बढ़ जाती है, नेल डिजीजेस, रिंगवॉर्म ऑफ द नेल, ऑनिकोमाइकोसिस पहला, इसमें नेल का इन्फेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट है ऑनिकोक्राइप्टोसिस या इनग्रोन नेल, नेल मोटाई में बढ़ने लगता है और कॉर्नर्स पे जाके ये नेल्स आपके स्किन में चला जाता है। इसका रीजन है प्रॉपर फाइलिंग नहीं करते हैं, तब ये प्रॉब्लम्स होती है, या फिर शूज जो लोग पहनते हैं टाइट फिटिंग के, उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। स्वाति दीक्षित प्लीज अपना वीडियो बंद कर दीजिए, आप मुझे दिखाई दे रही हैं, लेटी हुई हैं आप, और थैंक यू। पैरोनीशिया, पैरोनीशिया में मैडम ओनली 1 मिनट रिमेनिंग। हाँ सर, बस खत्म कर रही हूँ। पैरोनीशिया में दोनों कॉर्नर्स पे ये देखिए नेल्स के साइड पे पास रेडनेस, स्वेलिंग, ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसका भी रीजन है इन्फेक्शन। नेक्स्ट है टीनिया, रिंगवॉर्म ऑफ द हैंड, ये हाथों में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, रेडनेस, स्वेलिंग, इचिंग होती है, खुजली होती है। आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा मैंने जो आज क्लास ली है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम था तो वो क्वेश्चन कर सकता था, लेकिन आई थिंक किसी ने 2 लोगों ने ही क्वेश्चन पूछा है। तो मेरी नेक्स्ट क्लास हेयर कलरिंग की होगी, तो आई होप आप सब लोगों को आज का क्लास समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। आई एम एंडिंग दिस। ओके, थैंक यू।